एक शहर में मिनी नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। मिनी को स्वीट्स खाना बहुत पसंद था। वो अक्सर चॉकलेट कैंडीज खाया करती थी। मिनी, तुम फिर से चॉकलेट खा रही हो। इतना चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे और ज्यादा मीठा खाने से पेट में दर्द होता है। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो स्वीट बहुत पसंद है। रीटा मिनी को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मिनी तो मिनी थी, नटखट और नादान। उस शाम रीटा मिनी को घुमाने पार्क ले गई, तो मिनी ने पार्क में बुढ़िया के बालों की दुकान देखी और जिद करने लगी। माँ, मुझे बुढ़िया के बाल खाने हैं, प्लीज माँ, प्लीज मुझे बुढ़िया के बाल दिलवा दो ना। नहीं मिनी, तुम बहुत स्वीट खाती हो, आज मैं तुम्हें बिल्कुल स्वीट्स नहीं दिलवाऊंगी। मिनी रूठ गई और रूठ के पार्क की बेंच पर बैठ गई। वो बुढ़िया के बाल बहुत मीठे हैं मिनी, और तुम्हें तो मीठा कम खाना चाहिए। सारा दिन तुम मीठा ही खाती रहती हो। आप मुझसे बात मत कीजिए। अरे मिनी, तभी रीटा के मोबाइल पे एक कॉल आया और रीटा मोबाइल पे बात करते हुए थोड़ी दूर चली गई। इनका ये हमेशा का रहता है, जब देखो स्वीट मत खाओ। इनको पता है मुझे बुढ़िया के बाल कितने पसंद है, पर फिर भी अब मैं इनसे बात नहीं करूंगी। मिनी गुस्से से बड़बड़ा रही थी कि तभी उसके सामने एक परी आई। परी को देखकर मिनी घबरा गई। घबराओ मत मिनी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। परी ने जादू किया और परी के हाथ में एक बुढ़िया के बाल आ गए। ये लो मिनी। मिनी ने झट से परी के हाथ से बुढ़िया के बालों को ले लिया। थैंक यू। मिनी वो बुढ़िया के बालों को खाने लगी। परी, तुम्हें पता है मुझे बुढ़िया के बाल बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो मैं अपने घर को बुढ़िया के बाल का घर बना दूं। क्या तुम्हें सच में बुढ़िया के बाल का घर चाहिए? हाँ, बिल्कुल। कितना अच्छा होगा, मैं उस घर में रहूंगी भी और उसको खाऊंगी भी। क्या तुम मेरे घर को बुढ़िया के बाल का घर बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और परी की जादुई छड़ी से रोशनी निकली। तुम्हारा घर बुढ़िया के बाल का घर बन चुका है। सच में? अब तुम हमेशा खुश रहना मिनी। बाय। परी गायब हो गई और मिनी दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, जल्दी से घर चलो। पर अभी तो हम आए हैं मिनी। अरे चलो मम्मी, अभी चलो। मिनी की जिद की वजह से रीटा उसे घर ले गई। घर पहुंचते ही रीटा चौंक गई। ये हमारे घर को क्या हो गया? ये तो सच में बुढ़िया के बालों के घर में बदल गया। क्या मतलब? मिनी ने अपनी माँ को परी के बारे में बताया। ये तुमने क्या कर दिया मिनी? अरे माँ, मैंने तो बस अपने घर को बुढ़िया के बालों के घर में बदला है। पर बेटा, आप अंदर तो चलिए माँ। रीटा और मिनी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि हर चीज बुढ़िया के बालों की ही बनी थी। देखिए माँ, बुढ़िया के बालों का सोफा और ये कप भी, मैं तो इन्हें खा भी सकती हूँ। मिनी वो कप खा ही रही थी कि एक चींटी ने मिनी को काट लिया। आउच! क्या हुआ? क्या हुआ मिनी? चींटी ने काटा। तभी उन दोनों का ध्यान दीवार पर चल रही चींटी सेना पर गया। इतनी सारी चींटियां! इन सबको भी तुम्हारी तरह मीठा खाना पसंद है। हमारा तो घर ही बुढ़िया के बालों का हो गया है, तो चींटियां तो आएंगी ही ना। मिनी चींटियों को देखकर डर ही रही थी कि अचानक उसके सिर पर पानी की बूंदें गिरी। मिनी ने ऊपर देखा तो छत चू रही थी। अब ये क्या है? ये घर बुढ़िया के बालों का बना है मिनी। बाहर बारिश हो रही है। अरे नहीं! छत में एक छेद हो गया और उस छेद से ढेर सारी मक्खियाँ घर के अंदर आ गईं। मिनी और उसकी मम्मी दोनों मक्खियों को मार रही थी। देखो मिनी, मीठा खाना इन्हें भी पसंद है और बारिश की वजह से ये हमारे घर में चली आई। अब हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं। मिनी का सपना टूट गया और अब वो अपने बेड पर सोते हुए रो रही थी। मिनी की आवाज सुनकर उसकी मम्मी उसके कमरे में आई। क्या हुआ मिनी? मम्मी, मेरी वजह से हमारा घर बुढ़िया के बालों का हो गया। आई एम सॉरी मम्मी।
मिनी बेटा, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। देखो, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है। मिनी ने अपने आसपास देखा और फिर उसने रोना बंद किया। पर मम्मी, हम तो पार्क गए थे, वहाँ पर वो फेरी। मिनी ने अपनी मम्मी को फेरी के बारे में बताया और कैसे उनका घर बुढ़िया के बालों के घर में बदल गया। वो भी ये घर वापस ठीक कैसे हुआ, क्योंकि ये घर कभी बुढ़िया के बालों का बना ही नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सपना देख रही थी। तुम बहुत मीठा खाती हो, इसीलिए भगवान ने तुम्हें गाइड करने के लिए ये सपना भेजा होगा। क्या सच में मम्मी? यस मिनी, तो अब से मैं बिल्कुल भी स्वीट खाने की जिद नहीं करूंगी। प्रॉमिस। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय गर्ल। अब चलो पार्क चलते हैं। रीटा मिनी को पार्क ले गई। पार्क में मिनी को बुढ़िया के बालों की दुकान दिखी, पर आज मिनी ने बुढ़िया के बाल खाने की जिद नहीं की। मिनी ने अपना लेसन सीख लिया था। उधारपुर नाम का एक गांव था। गांव में था बब्बन टी स्टॉल। बब्बन नाम का एक बेरोजगार युवा टी स्टॉल चलाकर अपना पेट पालता था। काफी सारे गांव वाले सुबह शाम बब्बन के टी स्टॉल पर चाय पीने आते और लंबी चौड़ी बातें करते। वो अपना भीखू। हाँ भीखू, उसका क्या? चिल्लमबाजी के लिए 8 रुपए मांग रहा था। मैंने कहा 8 रुपए नहीं 10 ले ले। तभी बब्बन रजिस्टर में हिसाब देखकर बोला, शिवा भाई, तुम्हारे खाते में 1000 रुपए हो गए हैं। कब दे रहे हो? दे दूंगा सब एक साथ। आज का बिल उसमें जोड़ देना। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ऐसा कहकर शिवा करीम चाय के खाली कप बब्बन के सामने रखकर चले गए और बब्बन खाली कप देखता रहा। चाय के पैसे किसी ने नहीं दिए थे। सारा हिसाब डायरी में दर्ज था और बब्बन का गल्ला बिल्कुल खाली था। बब्बन ने खाते बुक और उधारी से तंग आकर सरपंच से शिकायत की। चचा, नौकरी नहीं मिली तो चाय का स्टॉल खोला। स्टॉल देखकर मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया था, लेकिन लड़की के भाई ने खाता बुक देखकर रिश्ता तोड़ दिया। लोग पैसे नहीं देते, मैं कैसे जीऊं चचा? सरपंच ने खाता बुक देखकर उन सारे लोगों को पंचायत में बुलाया जिनसे बब्बन को पैसे लेने थे। मूर्ति तुम्हारे 2000 रुपए, किशन तुम्हारे 1500, मल्हारी और शिवा तुम्हारे 2200 और भी कई लोगों के काफी सारे पैसे बनते हैं। कब दे रहे हो? सरपंच की बात सुनकर उधार नारायण सरपंच से कहने लगा, सरपंच, आप तो जानते हो बारिश लेट हुई है, उसमें फसल लेट तो पैसा कहाँ से आएगा? जैसे ही आएगा सब एक साथ दे देंगे, साथ थोड़ी ना ले जाना है। ये सुनकर बब्बन गुस्से में बोला, दिवाली में बाइक खरीदने को, बेवड़ापंती करने को पैसा है और चाय को पैसा नहीं। सरपंच, हमने अपने हालात बता दिए, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। बब्बन, चिंता ना करो, गांव ही के लोग हैं, दे देंगे। परेशान बब्बन घर आकर सोचने लगा, सोचा था सरपंच के जरिए पैसा वसूल लूंगा, पर सरपंच भी उधार नारायणों का नारायण निकला। अब मैं क्या करूं? तभी बब्बन को बचपन के दोस्त गोटिया का कॉल आया। गोटिया शहर की कांच फैक्ट्री में काम करता था। हाँ गोटिया, बोल। मैं कल गांव आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय के कप लाऊं? चाय का बड़ा सा लंबा चौड़ा कप लेकर आ, उसमें चाय डालकर डुबकियां लगाऊंगा। क्या हुआ? क्या परेशानी है? बब्बन ने अपनी सारी कहानी गोटिया को सुनाई तो गोटिया बोला, डोंट वरी, मैं गांव आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा।
दूसरे दिन गोटिया बब्बन से मिलने उसके घर पहुंचा। बब्बन को देखकर गोटिया बोला, चल मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। दोनों घर के पिछवाड़े आए और बब्बन ने देखा एक विशाल चाय का कप खड़ा था। बाप रे, ये क्या है? तो सचमुच लंबा चौड़ा कप लाया। मुझे मारने का इरादा है क्या? सुन, तुम्हारी वसूली वसूलने का मेरे पास फाड़ू आइडिया है। फिर गोटिया ने आइडिया सुनाया तो बब्बन खुश होकर चिल्लाने लगा, वाह गोटिया, समझो वसूली हो गई। उधार नारायणों को चाय की तलब लगते ही सब चाय पीने बब्बन टी स्टॉल के सामने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्टॉल के सामने एक विशाल चाय का कप चाय के साथ खड़ा था। कप के सामने एक ऊंची सीढ़ी रखी थी और बब्बन गोटिया के साथ भीड़ को कंट्रोल कर रहा था। उधार नारायणों को देखकर गोटिया बोला, ये चाय से भरा विशाल कप जो कभी खाली करेगा उसके पैसे माफ, उसका खाता क्लियर कर दिया जाएगा। ये सुनकर उधार नारायण चिल्लाकर बोले, मैं करूँगा कप खाली। नहीं, मैं करूँगा। इस प्रकार शोर शराबा शुरू हुआ तो गोटिया बोला, अरे ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम सब मिलकर इसे खाली करो, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर कप खाली नहीं हुआ तो जितनी वसूली बाकी है उससे डबल पैसे तुम्हें बब्बन को देने होंगे। मंजूर है। फिर क्या था, उधार नारायणों को एक लंबी स्ट्रॉ दी गई और सारे उधार नारायण सीढ़ी के जरिए कप के मुंह पर चढ़ गए और गरम चाय में स्ट्रॉ डालकर खींचने लगे। पहले तो उन्हें मजा आया, लेकिन बाद में सब परेशान हो गए। चाय का कप खाली ही नहीं हो रहा था और चाय पीने की उनकी लिमिट ने भी जवाब दे दिया था। चाय पेट भर के पीने से एसिडिटी खलबल मचाने लगी। उधार नारायण उल्टियाँ करते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे और सर झुकाकर उनके सामने खड़े हुए। कप जैसा का तैसा था। देखा, तुम सब लोग इकट्ठा होकर भी एक साथ कप खाली नहीं कर पाए और सारी उधारी एक साथ चुकाने की बात करते हो। इस कप की तरह तुम्हारी उधारी एक साथ नहीं चुका पाओगे। अरे जैसे तुम्हें थोड़ी थोड़ी चाय चाहिए, वैसे ही मुझे जीने के लिए थोड़े थोड़े पैसे चाहिए। एक साथ पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे तुमसे डबल पैसे नहीं चाहिए। बस कृपा करके मेरे जितने बनते हैं उतने दे दो। ये सुनकर सारे उधार नारायण पैसे निकालकर बब्बन के हाथों में थमाने लगे और शर्म के मारे सिर नीचे झुकाकर कल्टी मारने लगे। इस प्रकार गोटिया के सूझबूझ और विशाल चाय के कप से बब्बन की सारी वसूली वसूल हो गई।